हेलो गाइस। तो दोस्तों आपको पता ही है कि भारत में इनकम टैक्स एक्ट 2025 बन चुका है और वो अभी कुछ ही टाइम में इन्फोर्स भी होने वाला है। जी हाँ, देखिए ये है हमारा अपने पास बीआर एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 2025। काफ़ी लंबी चौड़ी बुक है, बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि कोई भी एक्ट बनता कैसे है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वाले एक्ट से पहले जो हमारे पास एक्ट होता था वो था 1961, ठीक है। बट वो जो एक्ट था ना, एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर की तरह काम करता है कि किसी भी काम को करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इसीलिए सरकार वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन यानी एक्ट को लेकर आती है। बट टाइम टू टाइम क्या होता है ना, इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं और हमारे यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट में जो भी चेंजेस होते हैं वो होते हैं फाइनेंस एक्ट के थ्रू, जो कि पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। हर साल 1 फरवरी को ये बजट के थ्रू पेश किया जाता है। बट क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑलरेडी चेंजेस हो चुके थे, इसलिए सरकार को लगा कि अब एक नया एक्ट बनाना पड़ेगा और उसमें नए एक्ट के अकॉर्डिंग नई चीजों को इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। अब पॉइंट उठता है कि कोई भी एक्ट बनता कैसे है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि कोई भी एक्ट को बनाने का तरीका क्या होता है। देखिए तरीका ये, सरकार सबसे पहले ना इस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होंगे उन सबको बुलाएगी, उन सबका पूरा एक ग्रुप बनाएगी और उस ग्रुप को लीड करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है चेयरपर्सन। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, वैसे एक चेयरपर्सन होता है जिसको चेयरमैन बोला जाता है, चेयरपर्सन भी बोला जाता है। सारे लोग क्या करेंगे, प्रॉपर डीप एनालिसिस करेंगे, अलग अलग कंट्रीज के लॉज को पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि अगर ये भारत में आ जाए तो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। फिर वो पूरी रिपोर्ट को तैयार करते हैं और तैयार करके अपने चेयरपर्सन को दे देते हैं, फिर चाहे कितना भी टाइम लगे। फिर चेयरपर्सन क्या करता है, इसको लेकर जाता है पार्लियामेंट के पास, क्योंकि कोई भी रूल बनाने का जो अधिकार है ना वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के अंदर दो सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। जिस समय इसको लेकर जाया जाता है उस समय इसको इनकम टैक्स ड्राफ्ट कॉपी बोला जाता है। फिर जब ये लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है तब ये इनकम टैक्स बिल बन जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि हमारे यहाँ पर जो इनकम टैक्स बिल पास हुआ था ना, लोकसभा से 11 अगस्त 2025 को पास हुआ और राज्यसभा से 12 अगस्त 2025 को ये बिल पास हो जाता है। उसके बाद फाइनली ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। जब तक उनके सिग्नेचर और स्टैंप नहीं लगी ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तब तक ये बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ पर 21 अगस्त 2025 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपनी स्टैंप और अपने सिग्नेचर इस एक्ट के ऊपर कर दिए और उसी दिन ये बन गया हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025। यानी जो ये 2025 आप देख रहे हो ना, यानी इसी साल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपनी असेंट दी और इसके बाद अब आपको बता दूं ये हमारे यहाँ पर इन्फोर्स हो रहा है 1 अप्रैल 2026 को। तो आई होप गाइस इस सीरीज से आप ये समझ गए होंगे कोई भी एक्ट बनता कैसे। ये मैं खाली इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, ये मैं हर टाइप के एक्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस सीरीज में आप जान गया होगा कि किस तरीके से क्या कैसे एक्ट बनाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अपने पास अगली सीरीज में।